बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करा पाएगी? आला अदलिया के जजों के किरदार पर उठती उंगलियां, पाकिस्तान की डूबती नाव को सहारा कैसे दें, और पंजाब हुकूमत के कानून से खिलवाड़ जारी। नाज़रीन, आजकल सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत हो रही है। 14 मई सन 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद होगा, या माज़रत के साथ शायद सिर्फ पंजाब के लिए अहकामात थे। ऐसे मौके पर पीडीएम की सरप्रस्ती में एक अहम एडवोकेट शाह खावर ने तमाम मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात कराने के लिए एक दरख्वास्त दायर की, जिसको काजी फायद ईसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया और आज उस पर समाअत हुई। समाअत के दौरान बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स सुनने में आए। सबसे पहले तो काजी फायद ईसा साहब ने उस कोर्ट ऑर्डर पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्या वहां कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद है कि जिसके तहत ये हुक्म दिया गया हो कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। काजी साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने खूब तफसीली इस पर बातचीत की, लेकिन वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी थी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना एक आईनी शर्त है, लेकिन सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी वायलेशन की जब उन्होंने 14 मई को इंतखाबात के अहकामात दिए। हालांकि 14 मई 90 दिन की हद से बाहर आता है। तो ऐसे में ये तयन करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से मुहर्रकात थे, या वो कौन सी कुव्वतें थी, या वो कौन शख्स था, फर्द वाहिद था, जिसने 90 रोज़ में इंतखाबात की आईनी खिलाफवर्जी की। इसको एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए। मैं यह नाजरीन आपको याद कराता चलूं, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था तो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब सबसे पहले तो यही मानने को तैयार नहीं थे कि आइन के तहत वजीर आला का ये इख्तियार है कि वह असेंबलियों को तोड़ सके। उन्होंने वजीर आला की नीयत पर सवाल उठाया। हैरान कुन तौर पर मुझे तो आज तक कोई दुनिया भर में जदीद तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई पैमाना नहीं दिखाई देता जिससे किसी शख्स की या किसी अदारे के सरबराह की नीयत को जांचा जा सके। और फिर उन्होंने कहा था कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि असेंबलियां क्यों तोड़ी गई। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज अता मिनल्ला साहब ने बड़ी फसाहत और बलागत से 90 दिन में इंतखाबात को एक आईनी ज़रूरत तस्लीम करते हुए इस चीज़ पर जोर दिया कि इस हरकत का रास्ता रोकने के लिए, आयन शिकनी की इस किस्म का रास्ता रोकने के लिए हमें एक दफ़ा तय करना चाहिए कि ये आयन शिकनी का जिम्मेदार कौन है। काजी फायद साहब ने एक मौके पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक से मुखातब थे, तो फारूक एच नायक ने कहा कि जो इस वक्त मौजूदा निगरान हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हैं। इस पर काजी फायद ईसा साहब कुछ घबरा गए और उन्होंने कहा कि ऐसी बात मत करें, कल पाकिस्तान के अखबारात में शह सुर्खियां लग जाएंगी और फिर एक नया मसला बन जाएगा। इस मामले को पार्लियामेंट पर छोड़ दें। हैरान कुन बात यह है कि काजी साहब को शायद यही नहीं पता कि पार्लियामेंट तो बर्खास्त हो चुकी है, पार्लियामेंट तो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो चुकी है। तो अगर पार्लियामेंट ही नहीं है तो फिर इस मामले को पार्लियामेंट पे कैसे छोड़ा जा सकता है, जबकि आइन की तशरीह और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है, ये उनका काम है। मगर हर बात पर यह जवाब देना कि इसे पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए, इसे पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए, जैसे खुदा न खास्ता पार्लियामेंट में आसमान से उतरे हुए कुछ फरिश्ते या अफलातून हैं जो गलती नहीं कर सकते। क्या पार्लियामेंट में जोहला, पार्लियामेंट में हीरोइन और मुनशियात के स्मगलर्स, कातिल, करप्ट, मनी लॉन्ड्ररों का एक अजीम इज्तिमा नहीं होता? लेकिन बहरहाल काजी साहब की पार्लियामेंट की बालादस्ती
की मंतक समझ से बालातर है। और साथ ही हमें लगा कि शायद अतहर मिनल्ला साहब एक ऐसे जज हैं जिनके पास इल्म तो बहुत ज्यादा है, मगर शायद वो नाबीना है और अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि उनका इल्म तो उनको बता रहा है कि क्या होना चाहिए, मगर उनको नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन जिस तरीके से काजी साहब ने 2 नवंबर की तारीख दी है, उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी 90 दिन में इंतखाबात के लिए ज्यादा पुरजोश दिखाई नहीं देती, बल्कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और उनके सरप्रस्तों को इतना वक्त दिया जाए कि वो अपनी पसंद के नताइज हासिल कर सकें, वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सकें जिससे अवाम पर किसी ऐसे फर्द वाहिद को मुसल्लत किया जा सके जिसको अवाम बुरे तरीके से मुस्तरद करेंगे, या ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जाए जो 4 दफा इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद भी बुरे तरीके से नाकाम रहा है, या वो रियासत पर ऐसी कुव्वतों को मुसल्लत रहने देना चाहते हैं जो ना तो अवाम की नुमाइंदा हैं और ना ही वो अवाम को जवाब दे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आला और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनका किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को बहुत ज्यादा तादाद में मराद दी जाती हैं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में बनती है, और इनको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरकारी शोबे में तनख्वाह लेने वाला समझा जाता है। और उसकी वजह यह होती है कि इनके कंधों पर इंसाफ जैसा भारी बोझ होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आला अदलिया के जजों के किरदार पर बिलखसूस और निचली सतह की अदलिया में बिलअमूम जजों के किरदार पर बहुत सीरियस किस्म की उंगलियां उठाई जा रही हैं। आफ्ताब बाजवा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदर हैं, उन्होंने परसों एक इंकशाफ किया, बड़ा ही हौलनाक इंकशाफ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो कि कादी फायद ईसा साहब से खासे करीब हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके ग्रुप का हिस्सा हैं, उनकी इंतहाई नाजेबा वीडियोस बन चुकी हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उन्होंने उन जजेस को यह मशवरा दिया कि आप इस बुढ़ापे में अपना मुंह तो काला कर ही चुके हैं, अब खुदारा इस्तीफे दें ताकि आप इंसाफ का कत्ल करना बंद करें। मैं यहां पे नाजरीन को याद कराता चलूं, एक थे जस्टिस अरशद मलिक, सेशन जज अरशद मलिक, जो एहतसाब अदालत के जज थे। उनकी एक वीडियो नासिर भट्ट, जो कि मशहूर जमाना कातिल है नून लीग का और पिंडी से उसका ताल्लुक है, अरशद शरीफ के कत्ल में उसके शामिल होने के खासे ज्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं। कहा गया कि उस वीडियो की वजह से अरशद मलिक ब्लैकमेल हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अरशद मलिक मरहूम की एक और वीडियो थी जिसकी वजह से वो असल में नून लीग वालों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे। जब 2012 में अरशद मलिक पंजाब मुल्तान में सीनियर सिविल जज थे, उस वक्त एक खातून के साथ उनकी इंतहाई नाजेबा वीडियो तैयार की गई, और फिर उस वीडियो की वजह से वो सारी उम्र नून लीग के गुल्लू भट्टों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक PMLN की कैटलॉग में इन पर्टिकुलर और अदारों की कैटलॉग में इन जनरल 6000 से ज्यादा ऐसी नाजेबा वीडियोस हैं जिनके मरकजी किरदार या तो अदलिया के जज हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या बिजनेसमैन हैं, या फिर सियासतदान हैं। और इन लोगों को इन वीडियोस की मदद से ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी टेल ट्विस्टिंग की जाती है, उनके कान मरोड़े जाते हैं और उनको मोम के गुड्डे बनाकर लट्टू की तरह घुमाया जाता है, और फिर उनका नाम लोटा या फिर बूट पालशिया पड़ जाता है। हमें यह चीज समझने की जरूरत है, खसूसन पाकिस्तान आर्मी में इंटेलिजेंस का एक ऐसा शानदार निजाम मौजूद है जिसके तहत ऑफिसर्स के करैक्टर पर और उनकी सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखी जा सकती है। यकीनन कुछ लोग सिस्टम को बाईपास करने में कामयाब हो जाते हैं या सिस्टम को चीट करने में कामयाब हो सकते हैं, मगर ओवरऑल
बलिहाज़े मजबूरी वो एक कामयाब सिस्टम है। चेक करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की अदलिया, जहां जजेस को इंतहाई भारी भरकम तनख्वाहें और मराहत दी जाती हैं, जहां उन्होंने इंसाफ देना होता है, जहां उनके जुम्बशे कलम से किसी की गर्दन फांसी के फंदे पर झूल सकती है, जहां किसी को उसके हक से महरूम किया जा सकता है, जहां कोई अपनी विरासत से महरूम हो सकता है, जहां वो अपने प्यारे के खून के कातिल से बदला लेने से महरूम किया जा सकता है, क्या वहां पर कोई ऐसा इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है जो इन अदलिया के जजेस पर के किरदार पर गहरी निगाह रखे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को उन जजेस के किरदार के बारे में माहाना तौर पे या शशमाही तौर पे या सालाना तौर पे कोई रिपोर्ट देता हो? पाकिस्तानी आला अदलिया के जजों की नंगी नाजेबा वीडियोस का बनना इंतहाई संगीन मामला है। अगर इसमें हकीकत है, और आफ्ताब बाजवा ने चैलेंज किया है कि उनके पास सबूत है, उन्होंने कहा मैं इसको साबित कर सकता हूं, उन्होंने कहा मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि और भी बहुत से जज हैं जिनकी नंगी वीडियोस हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा पूरे का पूरा निजाम नंगा है और हमारी अदलिया अलफ नंगी है। काजी फायद ईसा साहब, दूसरों के किरदारों पर उंगलियां उठाने से बहुत बेहतर है कि पहले अपने गिरेबान में झांक लें। लोगों की जातियात पर बात करने से पहले, लोगों के माजी पर बात करने से पहले अपने हाल पर तवज्जो दें। जजों और उनकी बीवी बच्चों के असासों की कहानी तो दूर की बात है, अब ये देखें कि आपके 60 से 65 साल की उम्र के जज साहबान क्या काले करतूत कर रहे हैं, कहां अपने चेहरे स्याह कर रहे हैं। अंदाजा करें कि ये जज जो 60 से 65 साल की उम्र में अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते, वो इतने बेकाबू हुए हैं, तो जब वो जवान होंगे या जब वो अदलिया में ताज़ा ताज़ा आए होंगे, जब ताकत का खुमार बिल्कुल जवानी के साथ चढ़ रहा होगा, तो उस वक्त इन जजों ने कौन कौन सी क़यामतें ढाई होंगी, कौन कौन से गजब ढाए होंगे। अंदाजा कर सकती है कौन कि ये 60 से 65 साल के बूढ़े कितने हवसनाक हैं कि इनको अल्लाह और रसूल की याद और कब्र की याद आने की बजाय आज भी अपनी हवसनाकी और अपनी हवस की प्यास को बुझाने की आग लगी हुई। अल्लाह ताला इन सबको हदायत दे और इस मुल्क पर रहम करे। मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में एक बात करता हूं कि पाकिस्तान एक डूबती हुई कश्ती है और उसकी हमारे पास मिसालें हैं। सबसे पहले इस डूबती हुई कश्ती में जो इसके सवार होते हैं वो कश्ती से छलांगे लगाना शुरू करते हैं। जाएं और फेडेक्स के दफ्तर के बाहर वो तवील कतारें और वो हजूम देखें जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोशां हैं। महज पौने 2 साल में 15 लाख पाकिस्तानी, कैपेबल पाकिस्तानी, बासलाहियत पाकिस्तानी, जिनके पास सरमाया भी था, जिनके पास हुनर भी था, जिनके पास कुछ करने की सलाहियत भी थी, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। जब कैपेबल लोग छोड़कर जाते हैं तो पीछे फिर नालायक और कम सलाहियतों वाले लोग रह जाते हैं, या वो लोग रह जाते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती, जिनके पास सरमाया नहीं होता। तो बताएं वो रियासत के लिए फिर क्या कर सकते हैं? वो तो फिर रियासत पर एक बोझ बन जाते हैं। आपके कारोबारी अदारे तबाह हो चुके हैं। सूद आपने 22% पर पहुंचा दिया है और इस सूद पर कोई कारोबार नहीं हो सकता। बिजली 60 रुपए यूनिट है और इस पर कोई कारोबार नहीं हो सकता, कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। वो इंडस्ट्री जो इमरान खान के दौर में तेजी से आगे बढ़ रही थी, वो बंद होना शुरू हो गई है, बैठ गई है। और तो और आपके सारे अदारे तबाह हो गए हैं। क्या बात करते हैं अदलिया की, ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की, लोकल गवर्नमेंट्स की, और सबसे बढ़कर खेलों के मैदान में जो पाकिस्तान को शदीद तरीन नाकामियां हो रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि एज अ रियासत हम नाकाम हो रहे हैं। मैं रियासत के ताकतवर लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जरूर ख्याली पुलाव पकाएं, शेख चिल्ली के मंसूबे बनाएं, मगर खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं, खुदा के वास्ते इस मुल्क को डूबने मत दें। हालात बहुत पतले हैं। अवाम इस वक्त शदीद तकलीफ के आलम में है, अवाम नज़ा के आलम में है।
उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। वो आपके बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। खुदारा उन्हें जीते जी मारे मत, खुदारा इस मुल्क को बचा ले। पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो शायद पाकिस्तान की तमाम निगरान हुकूमतों में से बदतरीन है, क्योंकि इसमें बदतरीन किरदार चुनकर डाले गए हैं। और ये पंजाब में इतनी बदतरीन हुकूमत क्यों है, इस पर मैं अपने अगले वीलॉग में बात करूंगा कि कैसे काजी फायद ईसा साहब ने पंजाब के वकीलों की पतलून उतार दी और पंजाब के वकीलों का इस अंदाज में तमस्खर उड़ाया कि जिससे पूरे पंजाब का सर या तो शर्म से झुक गया या फिर उनकी गैरत जाग जानी चाहिए। ये मैं अगले वीलॉग में इस पर तफसील से बात करूंगा। ताहम पंजाब हुकूमत ने बूट पॉलिश करने का और अपने आकाओं को खुश करने का सबसे ऊंचा मेयार कायम किया है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविल कोर्ट्स में चलेगा, और आज पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में चलेगा। और खुदा के बंदो, वो क्या वो भारत से आए हुए दहशतगर्द हैं? क्या वो टीटीपी वाले हैं? क्या वो लश्कर जंगवी से उनका ताल्लुक है? क्या उन्होंने मुखालिफ मसलक या मुखालिफ कौमियत के लोगों का कत्ल किया है? आप उन्हें बुनियादी इंसानी हक ओपन ट्रायल का क्यों नहीं देते? आपको किस चीज से खौफ है? आप क्यों उनकी फैमिलियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला रखना चाहते हैं? आप क्यों उन लोगों को नफ्सियाती मरीज बनाना चाहते हैं, ऐसे नफ्सियाती मरीज जो कल को रियासत के वजूद के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं? आप क्यों रियासत के बच्चे बच्चे को रियासत से मुतनफर कर रहे हैं? आप क्यों पंजाबियों को पंजाब से मुतनफर कर रहे हैं? पंजाबियों को पाकिस्तान के उन अदारों से मुतनफर कर रहे हैं जिनसे कभी पंजाबी दिल खोलकर प्यार किया करते थे। मोहसिन नकवी को पंजाब पर मुसल्लत करने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शख्स की शक्ल पर ही सिर्फ लानत नहीं पड़ी, ये चलती फिरती नहुसत है। खुदारा पंजाब को इस बदबख्त फाशिस्ट, एक जराइम पेशा, मुजरमाना जहनीत के हामिल और एक नैब से प्ली बारगेन करने वाले क्रिमिनल के शर से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।